हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जम करके तैयारी करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद आपको जो उसका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आप वीडियो को पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं, कहने का मतलब है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप करके आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, देखिए सवाल नंबर पहला है कि एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वे क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित भी करेंगे। ठीक है ना, आकर्षित भी करेंगे और प्रतिकर्षित भी करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अगर एक चुंबक को अगर तोड़ दीजिएगा तो वो भाग दोबारा चिपकता नहीं है। ठीक है ना, और उसके अपोजिट वाला साइड वो क्या होता है, चिपक जाता है, तो आकर्षित हो जाएगा, और जो नहीं चिपकता है वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, देखिए कि क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्पेस होने का अनुमान है, कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 6.7%। कितना हो जाएगा? 6.7%। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 है कि शुद्ध प्रत्यक्ष भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 16% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो कितने प्रतिशत हो गया है बताइए? इसका लगभग 16% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 16,90,000 करोड़। 16,90,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 है कि दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 209.44 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो बताइए कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कितना? 209 गीगावाट। कितना हो जाएगा? 209 गीगावाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? किस पुरुष के बताइए? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जयंती पे आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस राज्य में है बताइए? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देखिए निम्नलिखित में से किस खेल से उबेर कप संबंधित है? निम्नलिखित में से किस खेल से उबेर कप संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बैडमिंटन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में स्पेस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है, वो कौन सा राज्य है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्पेस स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया है। तो कैवें मिशन का कैवें स्थापना दिवस बताइए। तो इसका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर, ठीक है ना, 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अहमदाबाद में। कहाँ पे हो जाएगा? तो अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो ये लगभग सभी लोग जानते हुए ये 15 जनवरी को। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो किस शहर में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रयागराज में। कहाँ पे किया है? तो प्रयागराज में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि हाल ही में कहाँ खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? हाल ही में कहाँ खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है कि हाल ही में किस देश ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? तो किस देश ने बताइए। इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर देखिए 16। सवाल नंबर 16 है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है बताइए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारत देश। कौन सा देश है? तो भारत देश है। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है? उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है? तो क्या नाम है भाई? तो उस क्षेत्र का नाम है, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला सवाल है 18। 18 है, देखिए कि स्पेस, यहाँ पे स्पेस है। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी थी, वो कौन महिला थी बताइए, कौन थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी थी, ठीक है, पहली महिला नर्तकी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। देखिए सवाल नंबर 19 है कि धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया बताइए, किसने लगाया भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। देखिए सवाल नंबर 20 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद
युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य ने किया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ध्यान देंगे कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है और लगभग कल से तारीख हो जाएगा आपका 23 तारीख से और स्टार्ट है। तो फॉर्म फिल करना ना भूलेंगे और तैयारी जम करके करेंगे। चलिए धन्यवाद।